राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस साल विजयादशमी से शुरू हो रहे शताब्दी वर्ष में घर घर संपर्क, हिंदू सम्मेलन, नागरिक गोष्ठियां और सामाजिक सद्भाव बैठकें जैसे 4 बड़े अभियानों के जरिए पूरे देश को मथेगा। और इन कार्यक्रमों का मकसद देश में राष्ट्रवाद की अलख जगाना, संघ के हिंदुत्व संबंधी विचार को घर घर पहुंचाना और बहुसंख्यकों में सामाजिक सद्भाव कायम करना होगा। संघ इस दौरान हर मंडल और बस्ती में हिंदू सम्मेलन करेगा। बता दें कि राजधानी के केशव कुंज में संपन्न हुई 3 दिवसीय अखिल भारतीय प्रांत प्रचारक बैठक में शताब्दी वर्ष के आयोजकों का खाका तैयार किया गया और संघ के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील अंबेडकर ने बताया कि बैठक में शताब्दी वर्ष की कार्य योजना, संघ के कार्य विस्तार और विभिन्न प्रांतों की परिस्थितियों पर सिलसिलेवार विस्तृत चर्चा हुई। देश में जारी भाषा विवाद के संदर्भ में संघ के प्रचार प्रमुख अंबेडकर ने कहा कि इस मामले में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का रुख काफी पहले ही साफ है और हम देश की सभी भाषाओं को राष्ट्रीय भाषा मानते हैं। सभी भाषाओं का अपना एक अलग महत्व है। और बैठक में मणिपुर की स्थिति पर भी लंबी चर्चा हुई। संघ लगातार संघर्षरत मैतेई व कुकी समुदाय के साथ संपर्क में है और वहां हालात सामान्य होने में समय लगेगा, पर बेहद सकारात्मक बातचीत हो रही है। तो दिल्ली में आयोजित 3 दिवसीय बैठक संपन्न हुई। शताब्दी वर्ष के आयोजनों का खाका भी तैयार किया गया और इस दौरान यही कहा गया कि सभी भाषाओं का अपना एक अलग महत्व है। बैठक में मणिपुर की स्थिति पर भी लंबी चर्चा हुई है। हालांकि ये कहा गया है कि स्थिति को सामान्य होने में समय लगेगा, लेकिन बातचीत बेहद ही सकारात्मक हो रही है। देश भर के विभिन्न प्रांतों से लोग आए थे। उन्होंने मणिपुर में जो प्रयास चल रहे हैं उसकी भी जानकारी दी कि किस तरह से वहाँ के अपने स्वयंसेवक वहाँ जल्दी से जल्दी अतिशीघ्र सद्भाव स्थापित हो, शांति स्थापित हो, इसके लिए कैसे प्रयास कर रहे हैं। उसमें वो लोग मैतेई समुदाय, कुकी समुदाय, सभी लोगों से किस तरीके से बातचीत आगे बढ़ा रहे और ताकि शीघ्र आपस में वातावरण अच्छा हो, इसका प्रयास कर रहे। और उनके अनुभव से काफ़ी सकारात्मक बातें सामने आई है। अर्थात बातों को और ठीक होने में काफ़ी समय और कुछ समय लगेगा, परंतु एक सकारात्मक समाचार उनके द्वारा प्राप्त हुए हैं। साथ ही देश के अलग अलग भागों में कार्य करते समय जो कठिनाइयाँ आती है, वहाँ के परिस्थिति में अपने कार्य की विस्तार अभी जहाँ जहाँ नहीं हुआ है, वहाँ जाने पर कैसे कठिनाइयाँ आती है, उसके बारे में भी चर्चा की। सामान्य लोगों का जिस तरीके से एक उत्साह बढ़ा है कि वो चाहते हैं कि देश आगे बढ़े और देश की प्रगति में वो खुद भी सहभागी होना चाहते हैं। तो बार बार सभी लोगों ने ये कहा कि उनके पास सभी लोगों से ये मांग आती है कि किस तरह से वो भी इन सारे कार्यों में सहभागी हो सकते हैं और देश की प्रगति में, समाज की भलाई में अपना योगदान कैसे दे सकते हैं। तो उस पर जो जो अलग अलग प्रकार के कार्य प्रकल्पों में, अलग अलग प्रकार के उपक्रम अभियानों में कैसे समाज के विभिन्न प्रकार के लोगों को अवसर दिया जा रहा है, इसके बारे में भी जानकारी सभी लोगों ने इस बैठक में दी है। शताब्दी वर्ष निमित्त कार्य के बारे में मैंने आपको जानकारी दी थी। उसमें जैसे हिंदू सम्मेलन होने वाले हैं, तो हिंदू सम्मेलन देश भर में हमारी जो 5-7 गांव मिलाकर एक मंडल होता है और हर शहर में एक बस्ती होती है, तो एक बस्ती, इस तरीके से हम लोग जो अपने संगठन रचना में बनाते हैं, तो ये सोचा गया है कि हर मंडल और हर बस्ती में हिंदू सम्मेलन होगा, जिसमें समाज के सभी लोग शामिल होकर वो स्वयं होकर ये सम्मेलनों का आयोजन करेंगे। तो अभी देश भर में हमारी रचना के अनुसार लगभग 58,964 मंडल है और बस्तियां 44,055 हैं। तो लगभग ये 1,03,019 इतने ये जगहें होती है या अपनी रचना में, तो लक्ष्य रखा गया है उस दृष्टि से। और जैसे मैंने आपको बताया था कि सामाजिक सद्भाव बैठकें होगी जो हर खंड में, यानी तहसील के बराबर होता है खंड, और नगरों में, जो बड़े शहरों में कई नगर होते हैं और कई छोटे नगर भी होते हैं। तो लगभग अभी एक खंड और नगर का अगर टोटल किया जाए तो लगभग 11,360 ऐसे ये स्थान बनते हैं। ये
सोचा गया है कि हर खंड और नगर में इस प्रकार की सामाजिक सद्भाव बैठकें हो, जिसमें समाज के हर समुदाय के लोग, उनके स्थानीय जो प्रमुख लोग हैं वो उसमें सहभागी हो और सामाजिक सद्भाव और अपने हिंदू समाज में जो और अच्छा कार्य कैसे किए जा सकते हैं, धर्म जागरण कैसे किया जा सकता है और समाज में जो भी बुराइयां हैं उनको दूर कैसे किया जा सकता है, ऐसे कई विषयों पर वहाँ पर